हाय फ्रेंड, बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट 11 था और 50 क्वेश्चन हो गए थे। और क्वेश्चन नंबर 51, निगम कर देय होता है कंपनियों के लाभ पर। निगम कर देय होता है कंपनियों के लाभ पर। 51 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय नौसेना का अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? एडमिरल। भारतीय नौसेना का अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहते हैं। नौसेना, जल सेना, थल सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका डेंसिटी। घनत्व जो है उसका अपरिवर्तित रहेगा। 53 का आंसर डी। और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन फार्मूला होता है। और पृथ्वी पे अगर किसी का भार 60 किलो है तो वह चंद्रमा पे भार 10 किलो होगा। पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है मरकरी। 54 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 55, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? कोशित में। 55 का आंसर सी। और रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल कहलाता है ससंजन बल। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? चौवाड़ा दांत नहीं होते हैं। 57 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 58, जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं राइजोबियम है। राइजोबियम अरहर के पौधों में, मटर के पौधों में, चना के पौधों में पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। 58 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59, किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है प्रतिजैविक कहलाता है। प्रतिजैविक दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। 59 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, क्लोरोफिल पाया जाता है, परहरित पाया जाता है हरित लवक के ग्रेना में। 60 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? 19 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सरोद के। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। 62 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। 10। 63 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 64, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश भारत है। और विश्व में कनाडा का देश सबसे ज़्यादा तट वाला देश है। 64 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 65, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में मुंडा, संथाल, उरांव जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में भील और सहरिया जनजाति पाई जाती है। सोम्पे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। 66 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 68, नदी पाकिस्तान में नहीं बहती, ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, रावी, सतलज, चेनाब नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। 69 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 70, मध्य पूर्व के देशों के समूह में शामिल है पश्चिमी एशिया के देश। पश्चिमी एशिया के देश मध्य पूर्व देशों के समूह में शामिल है। 70 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 71 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं पाया जाता? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं पाया जाता। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। रणथंभ और सरिस्का सांभर राजस्थान में पाया जाता है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है।
और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मोहनजीर कौन है? विभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो पाकिस्तान से बाहर थे किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, जिसे मोहनजीर कहा जाता है। 73 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 74, भासीन पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। भासीन पुरस्कार 1987 में शुरू हुआ था और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 74 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 75, पिनाक है बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। 75 का बी। क्वेश्चन नंबर 76, 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया था। 76 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77, राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया? हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 को राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया। 77 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 78, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह कहाँ का शासक था? फारस का शासक था। 78 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 69, गुलबर एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? बहमनी की। बहमनी की राज्य की राजधानी गुलबर्ग थी। 69 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया? महमूद गजनवी का। अलबरूनी ने महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया। 80 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? चौथा ब्रिटिश मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 82, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? चाइना, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया, कुछ पश्चिमी देश। 82 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83, बदरुद्दीन तैयबाजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? 1887 में। बदरुद्दीन तैयबाजी 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए मद्रास में। 83 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? अनटू दी लास्ट। सर्वोदय की मान्यता है अनटू दी लास्ट पुस्तक से ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 85, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? सत्यभक्त। कानपुर षड्यंत्र में सत्यभक्त शामिल नहीं था। डांगे था, गुलाम हुसैन थे, एम एन राय थे। क्वेश्चन नंबर 86, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो। और महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 86 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 87, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। लाल बाल पाल तीनों उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 88, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध। 88 का आंसर डी। और स्वराज दल गया अधिवेशन में 1922 में निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ। उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। 89 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों को रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 है। इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को आत्मा का दर्जा दिया था। क्वेश्चन नंबर 91, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है अनुच्छेद 123 में। और राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित आर्टिकल 72 में और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है।
और आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। कौन सा सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा। पहला गलत है। लोकसभा जो है धन विधेयक लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकता। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक देरी नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 93, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण का अधिकार राष्ट्रपति को है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि राष्ट्रपति द्वारा होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद द्वारा की जाती है। और संसद आर्टिकल 79 से 122 से संबंधित है, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, और राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 153 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती हैं? कोरियालिस बल के कारण। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। 96 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 97, हिंडनबर्ग रेखा निम्न किस देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। जर्मनी और पोलैंड के मध्य हिंडनबर्ग रेखा स्थित है, और जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगिनॉट रेखा, रूस और फिनलैंड के मध्य मेनरिक रेखा। क्वेश्चन नंबर 98, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। 98 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई? 1960 के दशक में। हरित क्रांति 1966 से 67 में शुरुआत की गई थी। और सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि, गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी। पंजाब में सबसे ज़्यादा देखी गई। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर वैज्ञानिक लॉरेंस रेसलर का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कंप्यूटर संबंधित किस फंक्शन का निर्माण किया था? कॉपी कट और पेस्ट फंक्शन का निर्माण किया था। 100 का आंसर सी। थैंक यू सो मच।